वर्ष 2418 में दुनिया एक अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक जगह में बदल गई है। मनुष्य अब अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से अन्य ग्रहों पर जाने में सक्षम है और पूरी आकाशगंगा घूमने योग्य है। आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे कम ग्रेविटी वाले ग्रह और ज़ेलान जैसे उच्च ग्रेविटी वाले ग्रह हैं। मनुष्यों को उच्च ग्रेविटी वाले ग्रहों पर जाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शूट उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ज़ेलायन प्लेनेट के पास अर्थ की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत ग्रेविटी है और इस प्लेनेट पर स्पेसशिप को उच्च ग्रेविटी से बचाने के लिए ग्रेविटी शील्ड को एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती है। ग्रेविटी शील्ड से बाहर निकलने पर मनुष्य तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि उनका वजन 10 गुना भारी हो जाता है। यहाँ तक कि इस प्लेनेट पर फेंका गया मटीरियल भी तुरंत चपटा और कुचल जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का प्रोटेक्शन सूट खराब हो जाता है तो उसके शरीर के अंग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक उच्च ग्रेविटी प्लेनेट पर पैदा हुई प्रजातियों में उच्च घनत्व वाली हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं, जो उन्हें अन्य प्लेनेट की प्रजातियों की तुलना में मजबूत बनाती हैं। उच्च ग्रेविटी के कारण ज़ेलियंस के लोगों को यूनिवर्स में सबसे मजबूत प्राणियों में से एक के रूप में जाना जाता है। ऐसी ही एक शक्तिशाली ज़ेलान लड़की अलारा किटन है। वह दरवाजों और दीवारों को गिरा सकती है और टाइटेनियम के एक ठोस ब्लॉक को कुचल सकती है या अपने हाथों से इसे गोले में बदल सकती है। वह यूएसएस ऑर्विल के नाम से जानी जाने वाले खोजपूर्ण स्पेसशिप की सिक्योरिटी मेंबर हैं। ऑर्विल शिप को सभी प्लेनेट पर व्यवस्था बनाए रखने और यदि आवश्यक हो तो अन्य आकाशगंगाओं से किसी भी खतरे का सामना करने का काम सौंपा गया है। ऑर्विल में अन्य मेंबर भी है जिसमें अधिकांश मनुष्य और कुछ एलियंस हैं। शिप का कैप्टन मर्सल एक इंसान है जो चीजों को एक दूसरे तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद सीरीज में सर्गस 4 नाम का एक ग्रह दिखाया गया है जहां 2 लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने किसी प्रकार का अपराध किया हो और इंटरव्यूअर्स उनसे पूछता रहता है कि क्या उन्हें खेद है। सभी ने एक अजीब बैच पहना हुआ है और उस पर अपवर्ड और डाउनवर्ड का विकल्प है। इसके तुरंत बाद जनता वोट देना शुरू करती है और टीवी पर लाइव वोटिंग प्रदर्शित की जाती है। बाद में अपराधियों को पनिशमेंट रूम में लाया जाता है, लेकिन जब उनमें से एक भागने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद दूसरे अपराधी को एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसके सिर पर एक डिवाइस रखा जाता है। जैसे ही डाउनवर्ड 10 मिलियन तक पहुंचते हैं उसे बिजली का करंट लग जाता है और दृश्य बदल जाता है। कुछ दिनों बाद ऑर्विल अपने 2 लापता रिसर्चर्स की तलाश के लिए सर्गास 4 से कांटेक्ट करता है। प्लेनेट के बारे में अजीब बात यह है कि इसकी संस्कृति लगभग 21वीं सदी की अर्थ के समान है। मिशन की शुरुआत करने से पहले कैप्टन मर्सल ने अपने ग्रुप को बताया कि रिसर्चर्स को इस जगह को जानने के लिए सर्गस -4 पर भेजा गया था, लेकिन 1 महीने पहले उनका संपर्क टूट गया है। इसके बाद उन्होंने 4 लोगों की एक टीम नियुक्त की जिसमें कमांडर केली, डॉक्टर क्लेयर, लेफ्टिनेंट लैमर और लेफ्टिनेंट अलारा शामिल है। टीम सर्गस 4 तक जाने के लिए तैयार है। चूंकि अलारा अलग है और उसके चेहरे पर असामान्य पैटर्न है, इसलिए वह एक पारंपरिक सर्गास टोपी पहनती है और जाने से पहले अपनी नाक को बैंड एड से ढक लेती है। जब चारों प्लेनेट पर आते हैं तो वे देखते हैं कि यह 21वीं सदी के अर्थ के समान है। अजीब बात है, लोग अपने बैच का उपयोग इस तरह करते हैं जैसे कि यह उनके जीवन का एक दैनिक हिस्सा हो। उदाहरण के लिए एक आदमी अपने दोस्त के वजन घटने की तारीफ करता है, इसलिए उसे एक वोट दिया जाता है, और दूसरा आदमी गलती से अपनी कॉफी किसी अजनबी पर गिरा देता है जिससे उसे डाउनवर्ड मिलता है। ऐसा कह सकते हैं सर्गस 4 एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक देश है जहां आम जनता सब कुछ तय करती है, जिसमें एक व्यक्ति का भाग्य भी शामिल है। हालांकि ऑर्विल ग्रुप इस पर अधिक ध्यान नहीं देता है और बस अपने मिशन के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वे एक बुक स्टॉल पर आते हैं और रिसर्चर्स के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन इसके बजाय मालिक ने उन्हें ये कहते हुए 4 बैच दिया कि इसके बिना चलना अपराध है। जैसा कि चारों सड़कों पर चल रहे हैं, लेफ्टिनेंट लैमा कुछ मजा लेने की कोशिश करता है और पास की मूर्ति के साथ डांस करना शुरू कर देता है। कमांडर केली तुरंत उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन लैमा होने के नाते लैमा अपनी अजीब हरकतों का प्रदर्शन जारी रखता है। तभी उनके आसपास के कुछ लोग डांस के वीडियो क्लिक करना शुरू कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि लैमा स्टैच्यू से नीचे उतर जाता है। कुछ ही समय बाद टीम एक कैफे में पहुंचता है जहां वे देखते हैं कि एक महिला को उसके बड़े पैमाने पर डाउनवर्ड के कारण ठुकरा दिया गया था। ये पता चला है कि बड़ी संख्या में डाउनवर्ड वाले लोग इस दुनिया में समाज से दूर हैं। इस बीच टीम एक कैफे कर्मचारी लाइसेला से संपर्क करता है और उसे रिसर्चर्स की तस्वीर दिखाता है जो लापता हो गए थे। हैरानी की बात यह है कि उन्हें बताया जाता है कि दोनों लोकप्रिय लोग हैं, लेकिन इससे पहले कि वे और पूछताछ कर सकें, अचानक लैमा के बैच पर डाउनवर्ड तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस पर टीम हैरान है और तभी एक टीवी रिपोर्ट में मूर्ति के साथ नाचते हुए लैमा के फुटेज को दिखाया गया है। अजीब तरह से रिपोर्टर टिप्पणी करता है कि लैमा ने वहां के देवता की मूर्ति के साथ डांस करके उनका अपमान किया है।
उलझन में टीम वापस अपने ओवल शिप पर लौटने का सोचते हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो लोगों की एक बड़ी भीड़ उन्हें घेर लेती है। लाइमा अपनी बेगुनाही का दावा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुख की बात है कि अधिकारियों का एक झुंड दिखाई देता है और उसे ले जाता है। फिर उसे जेल में लाया जाता है, जहां विलिक्स नाम का एक आदमी जो पेशे से प्रचार अधिकारी है उससे संपर्क करता है। इस दुनिया में प्रचार अधिकारी वकीलों के बराबर होते हैं, लेकिन उनके कार्य इसके विपरीत होते हैं। विलिक्स लाइमा से कहानी का अपना पक्ष पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लाइमा कहता है कि वह केवल डांस कर रहा था। वह प्लेनेट के सभी रूल से अनजान होने का भी दावा करता है, जिससे विलिक्स बताता है कि सर्गस 4 में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जनता वोटिंग द्वारा उसके भाग्य का निर्धारण करती। यदि किसी व्यक्ति को 10 मिलियन डाउनवर्ड प्राप्त होते हैं तो उसे एक सुधार प्रक्रिया से गुजारा जाता है। सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अपराधी को बिजली का झटका दिया जाता है जब तक कि उसकी सारी यादें मिटा नहीं दी जाती। ये सुनकर लाइमा भयभीत हो जाता है और विलिक्स से उसकी मदद करने के लिए विनती करता है, लेकिन विलिक्स कहता है कि एक कानूनी प्रक्रिया है। लाइमा को इंटरव्यूअर्स की एक सीरीज से गुजरना होगा जिसे लाइव टीवी पर प्रदर्शित किया जाएगा, और यदि जनता को उसकी माफी पसंद आती है तो वे उपवोट करके उसे बचा सकते हैं। इसलिए सुधार प्रक्रिया से बचने का उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वे एक अच्छा सा भाषण तैयार करें। कुछ समय बाद ऑरविल टीम वेटिंग रूम में लाइमा से मिलने जाता है और उसे उस सुधार प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। सुधार शब्द सुनकर अलारा को याद आया कि कैफे कर्मचारी लाइसेला भी इस बारे में बता रही थी कि रिसर्चर्स को सुधार प्रक्रिया से गुजारा गया था, और इसीलिए वे इस दुनिया में इतने प्रसिद्ध हैं। इसलिए अलारा डॉक्टर क्लेयर के साथ लाइसेला से पूछताछ करने जाती है, जबकि कमांडर केली लाइमा के साथ रहती है। अगले सीन में लाइमा को इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाता है। विलिक्स और क्लेयर उसे प्रेरित करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इंटरव्यू भयानक रूप से गलत हो जाता है जब लाइमा खुद का मजाक उड़ाता है। जल्द ही लोग वोटिंग सिस्टम शुरू करते हैं और लाइमा को 4 मिलियन डाउनवर्ड मिलते हैं। कहीं और लेफ्टिनेंट अलारा और डॉक्टर क्लेयर लाइसेला के पास जाती हैं और अपने लापता रिसर्चर्स के बारे में उससे पूछती है। लाइसेला का कहना है कि उनमें से एक को सुधार प्रक्रिया के लिए भेजा गया था, जबकि दूसरे को गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद जब अलारा और क्लेयर बाथरूम में आती हैं, तभी लाइसेला भी बाथरूम में आ जाती है और गलती से अलारा के खुले चेहरे को नोटिस करती है। वह डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों उसे शांत करते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। वहां अलारा और क्लेयर अंत में प्रकट करते हैं कि वे एलियंस हैं और वे रिसर्चर्स की खोज में यहां आए हैं। जल्द ही लाइसेला भी सहज महसूस करने लगती है और वह उन्हें बताती है कि एक गर्भवती महिला को अपनी सीट न देने के लिए रिसर्चर्स को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तीनों उस जगह जाते हैं जहां सुधार प्रक्रिया से गुजराने के बाद लोगों को रखा जाता है। इसके बाद तीनों मिलकर एक बचे रिसर्चर्स को ढूंढते हैं। वह बहुत शांत प्रतीत होता है और उसे याद नहीं है कि उसने क्या किया है। उसकी भयानक स्थिति को देख डॉक्टर क्लेयर उसे तुरंत ऑरविल शिप पर वापस ले जाती है। दूसरी ओर लाइमा अपने दूसरे इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन एक बार फिर चीजें गलत हो जाती हैं जब वह जनता को जबरदस्ती हाई फाइव करता है, जिससे इस बार डाउनवर्ड की संख्या 9 मिलियन तक पहुंच गई। ऑरविल में वापस हर कोई लाइमा के बारे में चिंतित है क्योंकि उसका समय समाप्त हो रहा है। तभी कैप्टन मसक के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसे पता चलता है कि सर्गस 4 के वोटिंग सिस्टम को हराने के लिए उन्हें एक अंदरूनी व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए वह लाइसेला को उनके बेस पर लाने का कठिन निर्णय लेता है। ऑरविल पर आने पर वह इसके अंदर की सुविधाओं और कर्मचारियों को देखकर अचंभित रह जाती है। बिना समय बर्बाद किए कैप्टन मसल लाइसेला से पूछता है कि क्या लाइमा के प्रति लोगों की धारणा को बदलने का कोई तरीका है। लड़की कुछ देर सोचती है और जवाब देती है कि अगर लोगों को लाइमा के बारे में अच्छे कामों के बारे में पता चले तो उन्हें मौका मिल सकता है। ये सुनकर ऑरविल वैज्ञानिक इसहाक वोटिंग डेटाबेस को हैक करने की बात करता है। कहीं और लाइमा को सुधार प्रक्रिया रूम में लाया जाता है जहां लाइव वोटिंग दिखाई जा रही है। पूरी जनता के पास वोट के लिए 10 मिनट का समय होगा और समय के अंत में अगर ये 10 मिलियन तक पहुंच जाता है तो लाइमा को सुधार प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, वह सबसे खराब संभव शुरुआत करता है। इस बीच ऑरविल में लाइसेला कहती है कि सर्गस -4 के लोगों को उन अपराधियों के प्रति सहानुभूति है जो अपनी दादी नानी की देखभाल करते हैं, एक सैन्य रिकॉर्ड रखते हैं और अपने कुत्तों से प्यार करते हैं। ये सुनकर इसहाक अपने अल्फा तकनीकी का उपयोग करता है और वोटिंग डेटाबेस को हैक कर लेता है। वह लाइमा के बारे में अच्छी बातें करता है और सिस्टम में स्पैम करता है। हैरानी की बात है कि योजना काम करती है और कई लोग लाइमा का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। इससे वोट बराबर बन जाते हैं और लाइमा बच जाता है। कुछ सप्ताह बाद टीम फिर से एक अन्य प्लेनेट का निरीक्षण करने का निर्णय लेता है जो मध्यकालीन अर्थ जैसा दिखता है। इस बार कमांडर केली इसहाक और लेफ्टिनेंट मलॉय को मिशन सौंपा गया है। चूंकि ग्रह में बहुत मध्ययुगीन लोग शामिल है, इसलिए समूह को सख्त आदेश दिया जाता है कि वे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में न आएं। कुछ ही समय बाद जब शटल ग्रह पर पहुंचता है तो वे देखते हैं कि यह बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता है, लेकिन यह वर्षों की बात है। कमांडर केली पहले बाहर निकलती है और जब
वह अपनी दूरबीन से देखती है तो वह पास के एक गांव को नोटिस करती है। थोड़ी देर बाद जब वह जगह पर पहुंचती है तो अचानक उसे दो छोटी लड़कियां देखती है और हैरान होकर वे तुरंत भागने लगती हैं, लेकिन उनमें से एक ठोकर खाकर गिर जाती है जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। हालांकि सख्त आदेशों के बावजूद केली छोटी लड़की के पास जाती है और अपना परिचय देती है। वह फिर अपना एक फ्यूचरिस्टिक उपकरण निकालती है और लड़की के घाव को ठीक करती है। दुर्भाग्य से जब केली वापस मुड़ती है तो वह नोटिस करती है कि कई लोगों ने उस पर ध्यान दिया है, जिससे वह उस जगह से भाग जाती है। बाद में जब पूरी टीम अपने निष्कर्षों को बताने के लिए आधार बेस पर वापस आता है तो रहस्यमय प्लेनेट पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इससे हर कोई चकित रह जाता है, लेकिन इसहाक ओरविल का सबसे चतुर व्यक्ति होने के नाते एक सिद्धांत प्रस्तावित करता है। वह कहता है कि प्लेनेट एक मल्टीफेजिक ऑर्बिट या बहुआयामी ऑर्बिट में बंद है। ऐसी ऑर्बिट्स बहुत दुर्लभ है क्योंकि इसका आधा भाग एक ब्रह्मांड में और दूसरा आधा भाग एक अलग ब्रह्मांड में स्थित है। यही कारण है कि प्लेनेट अचानक गायब हो गया, क्योंकि अब वह दूसरे ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट हो गया है। अंत में इसहाक ये कहकर निष्कर्ष निकालता है कि जियोमेट्री और ऑर्बिट के द्रव्यमान के कारण प्लेनेट को इस ब्रह्मांड में ठीक 11 दिनों में वापस आना चाहिए। ये सुनकर कैप्टन मसर और समूह ग्रह के लौटने की प्रतीक्षा करने का निर्णय लेते हैं। अगले शीन में इसहाक की थ्योरी सच हो जाती है, क्योंकि 11 दिनों के इंतजार के बाद प्लेनेट आखिरकार वापस आ जाता है। लेकिन प्लेनेट कुछ बहुत ही अजीब लगता है। रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि प्लेनेट 11 वर्षों के बाद वापस आ गया है। ये काफी आबादी वाला और उन्नत हो गया है और अब ये 14वीं सदी की पृथ्वी जैसा दिखता है। ये सभी को चौंका देता है। इसहाक घटना को सरल करता है। ऑरविल के लिए 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ग्रह के लिए 700 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि कमांडर केली और उनकी टीम को ग्रह का दौरा किए हुए 700 साल बीत चुके हैं। खोज से चकित होकर टीम फिर से प्लेनेट पर जाती है और इस बार कैप्टन मसर भी उनके साथ जाते हैं। सबसे पहले वे कुछ कपड़े खोजते हैं ताकि वे लोगों के साथ मिल सके। इसलिए वे पास की एक झोपड़ी के पास जाते हैं और कुछ कपड़े चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक महिला अपने बच्चे के साथ आती है। वह केली को अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए उससे विनती करती है। हालांकि भ्रमित केली को हिचकिचाहट होती है, लेकिन वह उसके बच्चे को आशीर्वाद देती है। घटना के कारण टीम को पता चलता है कि वास्तव में कुछ बुरा हुआ है। बाद में जब वे अपने नए कपड़े पहनते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं तो उन्हें एक खंभे पर लटकी हुई कुछ लाशें मिलती हैं। जब कैप्टन मर्सल ने इसके बारे में पूछताछ की तो एक आदमी बताता है कि उस आदमी ने भगवान केली के बारे में नफरत फैलाने को कोशिश की थी, इसलिए उसे फांसी दी गई थी। इतना ही नहीं, टीम को यह भी पता चलता है कि पूरा गांव भगवान केली की पूजा करता है और अपराधियों को उसके नाम पर मार दिया जाता है। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है जब उसकी मां बताती है कि भगवान केली उसे देख रही है। चकित टीम एक धार्मिक मंदिर में पहुंचता है जहां उन्हें अपने भगवान केली की एक विशाल मूर्ति मिलती है। उन्हें पता चलता है कि 700 साल पहले लोगों के साथ केली के संपर्क ने सब कुछ बदल दिया। चूंकि वह आधुनिक दिख रही थी और अपने डिवाइस का उपयोग करके लड़की के घाव को तुरंत ठीक कर दिया था, इसलिए इस ग्रह के चारों ओर अफवाहें फैल गई कि केली एक भगवान है। परिणामस्वरूप वे उसकी पूजा करने लगे और 7 शताब्दियों के बाद भी वे अभी भी उसे अपना भगवान मानते हैं। ये टीम के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्होंने ऑरविल के एक बड़े नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए वे उच्च अधिकारियों तक पहुंचने से पहले समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सोचने के बाद केली ने वहां के राजा वोलेंटिस के पास पहुंचते हैं। और जब गार्ड और वोलेंटिस उसे पहचानते हैं तो वे सम्मान में तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। केली उन्हें उठने के लिए कहती है और समझाने लगती है कि वह भगवान नहीं है। अपेक्षित रूप से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए केली ने अपनी हथेली काट ली। वह फिर उसी डिवाइस का उपयोग अपने घाव को ठीक करने के लिए करती है। वोलेंटिस उसकी उपचार क्षमता से चकित है, लेकिन केली ने दावा किया कि कोई भी डिवाइस की मदद से ऐसा करने में सक्षम है। उसके बाद वह वोलेंटिस को ऐसा ही करने का सुझाव देती है और जब वह अपनी हथेली काटता है और डिवाइस का उपयोग करता है तो ये काम करता है। इस तथ्य के साथ कि केली में भी किसी अन्य प्राणी की तरह खून बहता है, वोलेंटिस समझ जाता है कि वह भगवान नहीं है। वह फिर खबर फैलाने का वादा करता है। केली और समूह के जाने के बाद वोलेंटिस अपने आदमियों को दुनिया भर में खबर फैलाने के लिए तैयार करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि उनके लालची सहायकों में से एक जो मानता है कि केली के बारे में जो है वह लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसे पीठ में छुरा घोंपा और उसे मार डाला। इसके बाद शीन 11 दिनों तक तेजी से आगे बढ़ता है, जहां टीम प्लेनेट के पुनः प्रकट होने की प्रतीक्षा करता हुआ दिखाई देता है। जल्द ही इसहाक कुछ हलचलों का पता लगाता है और प्लेनेट, जो अब 21वीं सदी की पृथ्वी में बदल गया है, उभरता है। बिना समय बर्बाद किए वह कुछ रिसर्च करता है और पाता है कि लोग अभी भी केली की पूजा कर रहे हैं। टीम को यह जानकर बहुत दुख होता, उनकी योजना काम नहीं आई। जब ऐसा लगता है कि वे मुसीबत में है, केली को एक विचार आता है।
वह प्रस्ताव करती है कि वह खुद ग्रह पर जाएगी और अपना पूरा जीवन वहीं रहेगी ताकि वह साबित कर सके कि वह भगवान नहीं है। हालांकि कैप्टन मर्सल ने तुरंत उसे ये समझाते हुए मना किया कि यह बहुत जोखिम भरा है। तभी इसहाक आगे आता है और कहता है कि वह प्लेनेट पर जाकर लोगों को बताएगा कि केली भगवान नहीं है। चूंकि वह एक रोबोट है और विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानता है, लोग उस पर विश्वास करेंगे। इसके अलावा वह अगले 700 वर्षों तक भी जीवित रहेगा क्योंकि यह उसके लिए केवल 700 सेकंड है। वीडियो देखते देखते लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हालांकि कैप्टन मर्सल और उसके टीम को अभी भी संदेह है, फिर भी वे उसे जाने देने का फैसला करते हैं क्योंकि यह क्षति की मरम्मत का एकमात्र तरीका है। इसके बाद शीन फिर से 11 दिनों तक चला जाता है जहां ग्रह फिर से प्रकट होता है। इस बार यह विशाल शहरों के साथ एक अत्यधिक फ्यूचरिस्टिक दुनिया में बदल गया है। इस बीच एक अंतरिक्ष यान ऑर्विल के पास जाता है और प्रवेश करने की अनुमति मांगता है। कैप्टन मर्सल इसे स्वीकार करता है और इसहाक के साथ 2 भविष्यवादी दिखने वाले एलियंस प्रवेश करते हैं। सबसे पहले दोनों ने कैप्टन को धन्यवाद दिया, मर्सल और इसहाक को भेजने के लिए समूह, क्योंकि वह उनके ग्रह के विकास के पीछे ड्राइविंग बलों में से एक था। जब केली पूछती है कि क्या उसकी अभी भी पूजा की जा रही है तो एलियंस जवाब देते हैं कि उन्होंने इसे बहुत पहले पूजा करना बंद कर दिया था। हालांकि लोग अभी भी आभारी हैं कि केली और अन्य एलियंस ने अपने ग्रह का दौरा किया क्योंकि इससे उन्हें अपने प्लेनेट को समान बनाने की प्रेरणा मिली। एलियंस अपने ग्रह पर लौटते हैं और ऑर्विल ने खोज की अपनी यात्रा जारी रखी है। सीरीज का एपिसोड 1 समाप्त होता है। एपिसोड 2 लिंक इन डिस्क्रिप्शन।